नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र के ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। माइया सम्मान योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मकसद आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने सीधी आर्थिक मदद देना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को तय अंतराल पर राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। अब क्रिसमस से पहले मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें 16वीं और 17वीं किस्त एक साथ देने की घोषणा की गई है। यानी कई महिलाओं को 5,000 रुपए की राशि एक मुश्त मिलने वाली है। भारतीय शेयर और प्रतिभूति बाजार को अधिक पारदर्शी, सरल और सशक्त बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025 पेश किया। साथ ही उन्होंने इसे विस्तृत चर्चा और जांच के लिए संसद की स्थायी समिति के पास भेजने का प्रस्ताव भी रखा। कांग्रेस और डीएमके के सांसदों ने बिल का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह एक ही निकाय को अत्यधिक अधिकार देता है, जो शक्तियों के पृथक्करण के लोकतांत्रिक सिद्धांत के खिलाफ है। जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि चूंकि बिल स्थायी समिति के पास जा रहा है, इसलिए इन सभी बारीकियों पर वहां विस्तार से चर्चा की जा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2026 से 27 का आम बजट रविवार के दिन पेश कर सकती हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार के दिन को यह संभावना जताई। अगर संसदीय परंपराओं का पालन किया गया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2026 से 27 का आम बजट रविवार के दिन पेश कर सकती हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह संभावना जताई। दरअसल वर्ष 2017 से बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता रहा है और अगले वर्ष इस दिन रविवार है। भारत में बढ़ती महंगाई ने सामान्य जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। विशेष रूप से रसोई के बजट पर इसका सीधा असर देखा जा रहा है, जहां खाद्य तेल, दालें और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने फ्री राशन योजना 2025 में क्रांतिकारी बदलाव की घोषणा की है। इस नई पहल के तहत पात्र लाभार्थियों को न केवल हर महीने मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा, बल्कि उनके बैंक खातों में 1,000 रुपए की नकद सहायता भी भेजी जाएगी। सरकार का यह कदम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दोहरी राहत जैसा है। दोहरी राहत जिससे उनकी खाद्य सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक स्थिरता भी सुनिश्चित हो सकेगी। भारत सरकार ने पेंशन की एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत अब प्रत्येक पेंशनधारी को 3,000 रुपए का पेंशन मिलेगा। इसके लिए अगर आपके पास ए श्रम कार्ड है तभी आप इसके तहत आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास आई श्रम कार्ड नहीं है तो जल्द से आई श्रम कार्ड बनवा ले और 3,000 रुपए पेंशन के लिए आवेदन कर दें। आवेदन करने के 20 दिन बाद ही आपके पेंशन बढ़ा दिए जाएंगे और 3,000 रुपए मिलने लगेंगे। साथ ही अगली वाली खबर, नए साल पर रांची रेलवे स्टेशन को साउथ गेट की सौगात मिलेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 6 से ट्रेनों का संचालन शुरू होगा, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। इस नए गेट से स्टेशन पर आवागमन और भी सुगम हो जाएगा। यह रांची के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण और उपयोगी सुविधा होगी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को खत्म करने और ग्रामीणों से रोजगार छीनने का आरोप लगाया है। पार्टी ने घोषणा की है कि वह 21 दिसंबर से इस मुद्दे पर आंदोलन करेगी। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की नीतियों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बिहार की महिला चिकित्सक डॉ. नुसरत परवीन को झारखंड में सरकारी नौकरी का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने डॉ. नुसरत को 3 लाख रुपए वेतन, मनचाही पोस्टिंग और सरकारी आवास देने की बात कही है। मंत्री ने कहा कि झारखंड में चिकित्सकों का सम्मान होता है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। झारखंड सरकार अनुबंध पर चिकित्सकों की नियुक्ति करती है, जिसमें उन्हें अच्छा वेतन और सुविधाएं मिलती हैं। धनबाद से चलने वाली ट्रेनों में एसी चेयर कार की कमी के कारण यात्रियों को एसी इकोनॉमी कोच में यात्रा करने का मौका मिल रहा है। एसी चेयर कार के टिकट पर ही एसी इकोनॉमी कोच में यात्रा करने पर 60 से 200 रुपए तक की छूट मिल रही है। धनबाद रांची इंटरसिटी और धनबाद गया सासाराम इंटरसिटी में चेयर कार की जगह एसी इकोनॉमी कोच जोड़े गए हैं। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि महाविद्यालयों में सह प्राध्यापक, सह वरीय वैज्ञानिक के बैकलॉग पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। इस कारण झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने लगभग 2.5 वर्ष बाद इस नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया। एसटी के लिए आरक्षित 6 पदों पर नियुक्ति होनी थी। जमीन खरीदना जीवन की बड़ी जमा पूंजी है, पर लापरवाही से कानूनी समस्या हो सकती है। रांची में जमीन विवाद बढ़ रहे हैं, इसलिए नियमों की जानकारी जरूरी है। निबंधन अधिकारी विवेक कुमार पांडेय ने बताया
कि म्यूटेशन मालिकाना हक की गारंटी नहीं है। सादा पट्टा अमान्य है, एग्रीमेंट असुरक्षित है। जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहित तो नहीं, यह जांचना जरूरी है। सीएनटी एक्ट के तहत एसटी जमीन केवल एसटी को ही बेची जा सकती है। झारखंड में अब पेरेंट टीचर मीटिंग पीटीएम 16 जनवरी को होगी। पहले यह तिथि क्रिसमस की छुट्टी के कारण बदल दी गई है। इस बैठक में सांसद और विधायक भी उपस्थित रहेंगे। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को सूचित कर दिया है कि वे नई तिथि के अनुसार तैयारी करें। ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी SMAT की ट्रॉफी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपी। मुख्यमंत्री ने टीम का हौसला बढ़ाया। JSCA ने इस अवसर पर 2 करोड़ रुपए दिए। यह सम्मान झारखंड में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। झारखंड भाजपा के 27 सांगठनिक जिलों में अध्यक्ष पद के नामों पर विचार पूरा हो गया है। जिला संयोजकों ने नामों की सूची प्रदेश कमेटी को सौंप दी है, जिसे अब दिल्ली में खोला जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व पारदर्शिता बनाए हुए है। प्रदेश संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग की उपस्थिति में नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। दिसंबर के अंत तक जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा होने की संभावना है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने टुंडी के स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर में विद्या भारतीय विद्यालय के 36वें प्रांतीय खेलकूद समारोह 2025 का उद्घाटन किया। यह समारोह विद्या भारती के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राज्य भर के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। धनबाद से बेंगलुरु, पुणे और दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन सेवा पर रेल मंत्री के साथ चर्चा हुई। जदयू ने हावड़ा गया वंदे भारत को पटना तक चलाने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। इस पहल से झारखंड के यात्रियों को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। धनबाद में उम्मीद 2025 कार्यक्रम में भूमिगत खनन में यंत्रीकरण पर वैश्विक मंथन हुआ। बीसीसीएल के सीएमडी ने सुरक्षित और तकनीक संचालित खनन को समय की जरूरत बताया। कार्यक्रम में खनन विशेषज्ञों ने भाग लिया और भूमिगत खनन को आधुनिक बनाने के उपायों पर चर्चा की गई, ताकि सुरक्षा और उत्पादन को बढ़ाया जा सके। दक्षिण पूर्व रेलवे के निर्णय के कारण रेल यात्रियों की कठिनाइयां बढ़ने वाली हैं। धनबाद बांकुड़ा समेत 1 दर्जन मेमू ट्रेनें 2 जनवरी से अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों को अचानक समस्या का सामना करना पड़ेगा। रेलवे के इस फैसले से यात्रियों में निराशा है और उन्हें यात्रा की योजना बनाने में मुश्किल हो रही है। डुमरिया में आधुनिक सुविधाओं से लैस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC बनकर तैयार हो गया है। अस्पताल नए साल में शिफ्ट होने के लिए तैयार है। इस नए CHC से डुमरिया और आसपास के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। यह झारखंड राज्य के जमशेदपुर शहर के अंतर्गत आता है और यहां के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र साबित होगा। जमशेदपुर लिटरेचर फेस्टिवल में राहगीर भज्जू श्याम और डॉ दामोदर खड़से ने अपने संघर्षों और सृजन की कहानियां साझा की। राहगीर ने बताया कि कैसे गिटार ने उनके जीवन की दिशा बदल दी, जबकि भज्जू श्याम ने गोंड पेंटिंग के माध्यम से अपनी संस्कृति को दुनिया भर में पहुंचाया। डॉ खड़से ने साहित्य के माध्यम से समाज की सच्चाइयों को उजागर किया। जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज को झारखंड में चिकित्सा शिक्षा का केंद्र बनाने की तैयारी है। राज्य सरकार की मदद से MBBS, PG और सुपर स्पेशियलिटी कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव है, जिससे 430 सीटों पर पढ़ाई शुरू हो सके। स्वास्थ्य विभाग ने कॉलेज से विस्तृत प्रस्ताव मांगा है, जिसमें शैक्षणिक, प्रशासनिक और तकनीकी आवश्यकताओं का उल्लेख हो। इससे राज्य के छात्रों को मेडिकल शिक्षा में राहत मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। सभी निवेदक जिनका पैसा सहारा इंडिया में फंसा था, उनका रिटर्न मिलना शुरू हो चुका है। आपको बता दें, मिल रही जानकारी के मुताबिक पहले राशि का मुकाबला कब मिले थे, जब 10,000 से लेकर 100 तक की मिलती थी। अब सभी निवेशकों का पैसा मिलना शुरू हो चुका है, जिनमें 50,000 तक का रिटर्न मिलना शुरू हो चुका है। शहर धारकों को 50,000 बैंक खाते में पहले किस्त के साथ जमा करने का फैसला लिया गया है। यदि आपका भी पैसा फंसा है और आप लंबे समय से इंतजार कर रहे, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद खास है और सभी निवेशकों का पैसा बहुत जल्द मिलेगा। नववर्ष की पूर्व संध्या पर धनबाद क्लब में मनोरंजन, संगीत और ग्लैमर का भव्य संगम देखने को मिलेगा। 31 दिसंबर की शाम जादुई वैभव थीम पर आयोजित होने वाले मेगा इवेंट में बॉलीवुड सिंगर ईशिका सहगल और देवेश लाल अपने सुपरहिट गीतों से समा बांधेंगे। कार्यक्रम की एंकरिंग मशहूर एंकर अभिलाषा शर्मा करेंगी। वहीं शहरी पकड़ी बैंड अपने देसी फ्यूजन संगीत से माहौल को और रंगीन बनाएगा। वहीं मोशन ट्रॉन डांस ट्रूप की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रहेगी। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के चेयरमैन मदन मोहन सिंह ने शुक्रवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नेताजी सुभाष ग्रुप के तहत संचालित होने वाले 10 स्कूल, 1 यूनिवर्सिटी, 2 मेडिकल कॉलेज,
इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर शिक्षा को लेकर अब तक के सफर की जानकारी दी। साथ ही बताया कि जनवरी माह में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की विधिवत शुरुआत की जाएगी। एक्सएलआरआई जमशेदपुर ने ग्रामीण भारत में नवोन्मेषी स्टार्टअप को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के सहयोग से संस्थान ने एक्सएलआरआई सेंटर फॉर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप XCIT नाम से एक समर्पित रूरल बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की है। इस केंद्र को नाबार्ड की ओर से पर्याप्त अनुदान प्राप्त हुआ है। यह केंद्र मुख्य रूप से कृषि आधारित व्यवसायों, एग्री बिजनेस और इससे जुड़े गैर कृषि क्षेत्रों में शुरुआती स्टेज के इनोवेटिव उद्यमों को सहारा देगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कथित तौर पर हिजाब हटाने का वीडियो वायरल होने से चर्चा में आई आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन के शनिवार को पटना में बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन करने की चर्चा है। दूसरी ओर विवाद होने के बाद नुसरत को झारखंड सरकार ने भी 3 लाख रुपए प्रति महीना की जॉब ऑफर कर दी है। ऐसे में चर्चा उठ गई है कि क्या नुसरत का झारखंड के ऑफर से मन बदलेगा। पश्चिम बंगाल के नदिया में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार चुनाव के नतीजों ने बंगाल में बीजेपी की जीत के रास्ते खोल दिए हैं। उन्होंने बंगाल में बीजेपी की जीत की संभावनाओं पर जोर दिया और पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव के नतीजों को बंगाल के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत बताते हुए चुनावी अभियान की शुरुआत की। संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की टी पार्टी में विपक्षी सांसद भी शामिल हुए। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को अपने वायनाड दौरे का एक किस्सा सुनाया, जिस पर पीएम मोदी और राजनाथ सिंह मुस्कुराते नजर आए। पीएम मोदी ने विपक्षी सांसदों की सदन में अच्छी तैयारी के लिए तारीफ की। साल 2025 में उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा और उपचुनावों के साथ देश की राजनीति में कई नए चेहरे आए। मैथिली ठाकुर ने बिहार के अलीनगर से भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की। खेसारी लाल यादव को छपरा सीट से हार मिली। हरीश खुराना ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में मोतीनगर सीट से जीत हासिल की। जेपी सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा। सौरभ थपलियाल ने देहरादून मेयर चुनाव जीता।